ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। हालांकि मुझे कमेंट सेक्शन में किसी का आंसर नहीं मिला, ठीक है, फिर भी मैं बताता हूँ। तो इसमें हमें निकालना था, अगर कोई बॉडी ए से बी इस पाथ से मूव करे तो हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना था। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ। सिंपल डिस्टेंस तो ईजी होगा, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ओके, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, हमें यहाँ पे पाथ लेंथ निकालना है बेसिकली। तो अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो यहाँ पे जो पूरी पाथ लेंथ है ये ए से यहाँ तक, लेट्स से मार्क इट एज समथिंग ओ। तो ए से ओ होगा 3 मीटर, ओ से बी होगा 4 मीटर, तो दिस विल बी इक्वल टू ए 3 + 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड जैसे अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो मैं एक डायग्राम और ड्रॉ कर देता हूँ। See, this is A, this is O, this is B, this is 3 मीटर, this is 4 मीटर और ये पाथ है। तो A से B का इनिशियल से फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ये होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसकी जो लेंथ होगी ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। आई होप क्लियर हो रहा होगा, चूंकि ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो ए बी होगा मीन्स डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ये होगा √3² + 4²। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 मीटर। आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन था नहीं। इनफैक्ट ये अगर आप थोड़ी सी बुक सर्च करें तो आपको पता चलेगा ये 9th क्लास लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें कुछ बहुत डिस्कस करने को है नहीं। डिस्प्लेसमेंट कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन पे, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी पर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट और जो आपको दिमाग में रखना है, जैसा कि मैंने बताया था डिस्टेंस में, कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी negative, positive or it can be zero. Okay, so डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और कैन बी जीरो। एक और पॉइंट, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को एक तरह से आपको और समझना चाहिए, वो ये कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और यू कैन से बॉडी। इसलिए अगर कोई बॉडी है तो उसमें जितना चेंज का, उसमें जो पोजीशन का चेंज होगा उसी को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए मैंने आपको समझाया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। जब तक आप इनिशियल फाइनल पोजीशन को चेंज ना करें, आप पाथ कोई भी फॉलो करें, आपका डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इवन यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस डेफिनेशन ऑफ इन द बुक कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल। ओके, तो इसी पॉइंट को मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ। एक बार उस पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि उस पॉइंट से आपको 2-3 चीज़ें क्लियर होंगी। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप दोनों का निगेटिव लेंगे तो भी आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो अब यहाँ से क्लियर हो रहा होगा पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है और कैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो ये हुआ
डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको समझाऊं कि आपने देखा होगा, चलिए स्पीड और वेलोसिटी में ही डिस्कस करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी एक साथ देखते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, ना देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड आई होप आपको क्लियर होगा। स्पीड इज द चेंज इन स्पीड इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। और आपको ये भी क्लियर होगा कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, अनलाइक velocity is a vector quantity and velocity is equal to rate of change of position, or you can also find it that displacement upon time. So let me write first the definition of speed. See, what is speed? Speed is the ratio of total distance covered by total time taken by body। ओके, जो टाइम लगा है टोटल उसको, और जो डिस्टेंस आपने टोटल कवर की बॉडी ने किया है जितने टाइम में, उन दोनों को अगर हम रेशियो ले लें तो उसी को कहा जाता है स्पीड। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो लेट मी राइट द फॉर्मूला। स्पीड, और यू कैन ऑल्सो से दैट स्पीड इज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। स्पीड इज इक्वल टू distance upon time। Okay, so this is the formula, or you can also say that speed is the ratio total distance covered by total time taken by the body, or it is distance covered per unit time। ओके, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ओके, सो ये हुआ स्पीड। नाउ एक पॉइंट और, दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी भी आपने किसी बॉडी की स्पीड नेगेटिव में नहीं पाई होगी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये जीरो हो सकती है। अच्छा, स्केलर होने के नाते ऐसा नहीं है, लेकिन स्पीड की प्रॉपर्टी होती है वो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन इस तरह डिफाइन की गई है कि इसकी कभी भी नेगेटिव नहीं थी। ऐसा क्यों है अगर आप ध्यान दें तो देखिए, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और हमने क्लियर किया है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए अगर ये दोनों कभी नेगेटिव नहीं हो सकते तो ये श्योर शॉट की स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। अनलाइक वेलोसिटी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ से आता है? वेलोसिटी आता है डिस्प्लेसमेंट से। हालांकि मैं रिलेशन अभी आपको क्लियर कर दूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट बी विथ मी। ओके, तो ये पॉइंट हो गए स्पीड के। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं आपको समझाने चाह रहा था, मैं वो इसको स्पीड पे देखते हैं। वो पॉइंट ये है, आपने कभी कार या बाइक पे आपने वो देखा होगा, स्टेयरिंग के पास या उसके हैंडल के पास एक स्पीडोमीटर और एक ऑडोमीटर, एक निडल रहती है, अगर डिजिटल टाइप नहीं है तो निडल रहती है, जो कि 0, 20, 40, 60 नॉर्मली किलोमीटर पर आवर में होते हैं। नॉर्मली लगभग सभी, जहाँ तक मैंने देखे हैं सारे में ही, जो स्पीडोमीटर तो किलोमीटर पर आवर में होता है, तो स्पीड मेजर करता है। वो निडल होती है डिफरेंट करती है, जैसे आप अपने बाइक को स्टार्ट करते हैं तो 0 से इंक्रीज करती है जहाँ तक आप उसे, मतलब जिस स्पीड तक आप लेके जाते हैं। ओके, तो
वो जो पॉइंट होता है, मतलब वो जो आपका मीटर होता है, वो क्या मेजर करता है? वो स्पीड मेजर करता है, वेलोसिटी। तो आपको क्लियर रखिएगा, वो स्पीड मेजर करता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आप किसी डायरेक्शन में ले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं है उस पर, तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, चूंकि तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, वो इसका क्वांटिटी ही देगा, और इसका क्वांटिटी जो देता है वो होता है स्पीड। तो स्पीड बताता है आपको किसी भी टाइम पर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है। ओके, एक और पॉइंट, उसके नीचे जो आपको रीडिंग दिखती होगी कि अभी तक आपकी जो व्हीकल है वो कितनी दूरी चल चुकी है, तो उस पर एक बड़ा सा नंबर लिखा होगा। अगर आप उसे 0 0 भी करते हैं और आप चलें, तो आप पाएंगे धीरे धीरे बढ़ता है, सब डिस्टेंस कवर करते हैं वो बढ़ता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर, जैसे 9 होगा उसके लेफ्ट वाला 1 हो जाएगा, मतलब 10 मीटर। ओके, सिमिलरली वो इंक्रीज करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 1 किलोमीटर मतलब इंक्रीज कर जाएगा, इस तरह से। तो वो जो रीडिंग आपको बताता है, वो बताता है आपको डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का नहीं, डिस्टेंस का। इवन अगर आप देखें, अगर आप जैसे मान लीजिए, लेट से आप यहाँ से मूव करते हैं, आप ऐसे चलें, घूमें पूरा, फिर यहाँ पर आए, तो जीरो नहीं होगा वो डिस्प्लेसमेंट, आपका भले जीरो हो जाए यहाँ पर आने की, उसी पोजीशन पे आके जहाँ से शुरू किया था, पर वो रीडिंग आपको कुछ ना कुछ मिलेगी, तो रीडिंग आपको डिस्टेंस की देगी। जैसे मैं समझा रहा था कि अगर मैं लिख रहा हूँ पेन से, तो जितनी भी दूरी इंक मेरी चल रही है, वो पूरा वो लेंथ अगर आप मेजर करें, वो कर्व पाथ लेंथ, तो वो आपको मिलेगा डिस्टेंस। तो इसी तरह वो जो ओडोमीटर होता है नीचे, वो डिस्टेंस मेजर करता है। ओके, सो दैट वाज अ स्मॉल पॉइंट, और ये रहा स्पीड। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ वेलोसिटी, फिर कुछ पॉइंट्स और देखेंगे, बट फर्स्ट सी वेलोसिटी। Okay, so what is velocity? Velocity is the displacement occurs per unit time, or you can say it is the rate of change of position. Okay, it is the rate of change of position. Now मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखें अगर आप, तो एक्चुअली इस फॉर्मूले में एक दो पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है। सी, वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो मैं अब क्लियर करना चाह रहा था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम फॉर द टाइम बिंग मार्क कर देते हैं स्मॉल डी से। ओके, हालांकि इसे मार्क करेंगे एस से, जो हम नॉर्मली अगर हम आगे लेते हैं तो हम एस से मार्क करेंगे। चलिए, लेकिन मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, चलिए मैं मार्क करता हूँ डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट फॉर्म में, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ऐसे मार्क करता हूँ। ओके, अपॉन टाइम, और दिस इज वेलोसिटी, और ये है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने आपको बताया है अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, इसीलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और चूंकि दोनों स्केलर हैं, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जब दो स्केलर क्वांटिटी डिवाइड करते हैं तो आपको स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है, इसीलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फॉर द टाइम बिंग ये दिमाग में रखिएगा। और एक और पॉइंट, मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि अगर
शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट से ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर है। तो मैंने बताया था कि ए और बी का डायरेक्शन सेम होगा, ऐसे मैंने कुछ बताया था। ए कैप विल बी इक्वल टू बी कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने की, बट अब मैं जो बता रहा हूँ उस पूरे को अपने पूरी चीज़ को अपने वर्ड्स में लिख के याद कर लीजिएगा। आपको हालांकि ऐसे नॉर्मली भी याद हो जाएगा, आपसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा हमेशा ही वो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी भी उसी तरफ होगी। ये क्लियर है हमेशा, मतलब ये यूनिवर्सल टाइप ट्रुथ है। ओके, तो ये क्योंकि जब भी ए वेक्टर बराबर के बी वेक्टर होता है, तो मैंने आपको क्लियर किया था कि ए वेक्टर का और बी वेक्टर डायरेक्शन सेम होगा, और मैग्नीट्यूड इस तरह वेरी करेगा कि के जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो के टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे इसलिए क्योंकि हो सकता है टाइम आपका 1 से कम हो। तो अगर टाइम 1 से कम होगा, मतलब 0.5 हो गया, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डबल हो जाएगी। और अगर टाइम 2 हो गया तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के हाफ हो जाएगी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। डायरेक्शन के टर्म्स में तो दोनों सेम ही होंगे। ओके, so I want to write one more point, that velocity direction is always in the direction of displacement, is always in the direction of displacement. Okay, so I have this clear to you. एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर वही पॉइंट जो मैंने पीछे बताया था कि वेलोसिटी आपका नेगेटिव, 0, पॉजिटिव 3 हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ छोटा सा पॉइंट। वेलोसिटी can be positive, negative or 0 for a moving body. Okay, इसलिए मैं इसे नहीं लिख रहा। Okay, so this was all for speed and velocity. अब देखते हैं एक क्वेश्चन, बट क्वेश्चन से पहले मैं कोई पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चूँकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, बट एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मुझे आपको न्यूमेरिकल से पहले बताना है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल उस पर कोई उस पॉइंट पे है नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको ऐसे ही बता दूँ। देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाऊं। देखिए, लेट्स से ये एक पॉइंट है O और ये एक पॉइंट है B। ओके, आपको O से B तक जाना है। इस तरह जाना है कि आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो। तो पहले डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से कम हो। तो पहले डिस्प्लेसमेंट मैं दिखा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट देखिए एकदम सीधा होगा। सो दिस लेंथ, ये जो पूरी लेंथ है इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए ये मान लीजिए इस रास्ते से आप गए। फिर इसके अलावा क्या पाथ ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, या सिंपल ऐसे जा सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे पाथ, मतलब इनफाइनाइट पाथ एग्जिस्ट करते हैं। तो P1, P2, P3 और सारे पाथ जितने बना सकते हैं। क्या ऐसा कोई पाथ पॉसिबल है जिसका पाथ लेंथ जो P1 पाथ लेंथ है उससे कम हो? P1 पाथ लेंथ है, P1 पाथ लेंथ अगर आप कहें तो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो क्या ऐसा कोई पाथ पॉसिबल है जिसका पाथ लेंथ P1 से भी कम हो? तो अगर आप थोड़ी देर सोचें तो आप इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, नहीं, ऐसा कोई पाथ लेंथ पॉसिबल नहीं है जिसका लेंथ P1 से कम हो। तो ये मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि अगर दोनों एक ही पाथ हो गए तो इक्वल टू हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने ऐसे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब किसी के सब इक्वल हो सकते हैं, लेकिन इससे कम हो जाए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा अगर आप उसमें कन्वर्ट करना चाहें स्पीड ऑफ वेलोसिटी में, तो ये पॉइंट मतलब वैलिड नहीं है। उसमें दो मतलब केसेस ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि पहली बात कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी पोजीशन से किसी पोजीशन डिफाइन होता है, और जो आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी होती है वो पूरे पाथ के लिए भी डिफाइंड होती है और इंस्टेंटेनियस भी डिफाइन होती है, इसलिए भी कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हम इस पॉइंट को फर्दर डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी टॉपिक पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को। और एक पॉइंट और फिर शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड और यू कैन से एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड बता देता हूँ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक क्षण पर, किसी एक इंस्टेंट पर। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक क्षण पे जो स्पीड होती है उसी कहते हैं तात्क्षणिक, मतलब ऐसे हिंदी में कुछ पता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उसी इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत मतलब कितने इंस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट। तो कितने इंस्टेंटेनियस स्पीड होंगे? इनफाइनाइट। बट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट इट। ओके, तो मैं क्लियर करता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड किस तरह, पहले मैं किस तरह डिफाइन करते हैं, पहले ये करते हैं बताता हूँ, फिर किस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है दिस विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला तो कैलकुलस से आता है लेकिन मैंने भी उसे ड्राइव नहीं किया है, तो सिंपल के लिए मैं कैसे कर देता हूँ, डिस्टेंस covered in that instant upon time interval of that instant। ओके, तो देखिए अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। सी, लेट्स से आप एक लंबी जर्नी तय करते हैं। लेट्स से यू आर गोइंग फ्रॉम लखनऊ टू, लेट्स आर गोइंग फॉर भोपाल एमपी। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं, आपने यहाँ शुरू किया और आप यहाँ तक गए। ओके, यू हैव टेकन, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, बट लेट्स से यू हैव टेकन टोटल टाइम 10 आवर, और ये पूरी जर्नी थी लेट्स से 700 किलोमीटर्स की, ठीक है। सो अगर आप कैलकुलेट करें एवरेज स्पीड, तो ये आएगा 700 अपॉन 10, दिस विल कम एज 70 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको ये तो क्लियर होगा कि ये एवरेज स्पीड है ये। अच्छा, आपको ये तो क्लियर होगा कि आप इस स्पीड से 70 किलोमीटर से अगर शुरू करें यहाँ से और 10 घंटे लगातार 70 किलोमीटर पर ही चलाएं तो आप भोपाल 10 घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ से यहाँ तक जाएँ और 10 घंटे में और आपकी स्पीड हमेशा 70 किलोमीटर पर आवर ही हो। ओके, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस 70 किलोमीटर पर आवर पर फिक्स थी। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक्सीटर पर एक पत्थर रखा और फिर एकदम शुरू कर दिया चलाने की, चाहे जो भी हो, अब इस गाड़ी तो नहीं रुकेगी। ओके, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है किसी इंस्टेंट में आपकी स्पीड 0 भी हो, आप कहीं रुके हो चाय वाय पीने के लिए, तो आपकी स्पीड वेरी की होगी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट करें बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे वेरी की होगी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे डिफाइन करें?
तो सिंपली ये है कि किस इंस्टेंट पे डिफाइन है। चलिए मान लीजिए मार्क करते हैं कि हम 0 पर यहाँ पे शुरू किया था और 10 आवर पर यहाँ पहुँच गए हैं। ओके, तो 10 घंटे की जर्नी। हमसे पूछा गया कि 2 घंटे पर आपकी स्पीड कितनी थी, तो लेट्स एज्यूम 2 घंटे पर हम यहाँ थे। ओके, तो 2 घंटे पर स्पीड निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप कह सकते हैं कि सर 2 घंटे पे स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि आपने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट नॉर्मली आप एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो, ये किसी इंस्टेंट पे हो, ये कोई मतलब ज़रूरी तो है नहीं। तो 2 घंटे पे स्पीड कैसे निकलेगी, तो देखिए क्या कर सकते हैं आप। 2 घंटे पर 2 आवर पर और 2 आवर 10 मिनट, इतने पे आप देखिए कि कितनी दूरी चली गई है। लेट्स एज्यूम से ये दूरी जो चली गई है 10 मिनट में, वो चली गई है लगभग 650 मीटर। ओके, 650 मीटर। तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस विल बी 650, चूँकि चलिए क्या करते हैं, ये 70 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। तो 18 4 + 72, तो 4 से थोड़ा कम, तो 3.5, तो मान लीजिए कि 19 के आसपास आएगा। ठीक है, 18-19 के आसपास जो भी डाटा है, एग्जैक्ट डाटा से मैं वो बस मतलब प्रोसीजर क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो 650 मीटर तो ये हो गया, और 10 मिनट का मतलब 10 × 60, तो 10 विल जो और ये आएगा आपका, कुछ ज़्यादा ही कम ले लिया मैंने, ठीक है, फिर भी तो 1 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। 10 मिनट में 650 मीटर बहुत कम हो जा रहा है। ओके, तो 16 ऐड कर देते हैं। सो 16 × 50, सो 2.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 घंटे पर आपकी स्पीड लगभग ये रही होगी, लेकिन इसमें भी तो एरर है। तो और एग्जैक्ट निकाल क्या कर सकते हैं, और एग्जैक्ट निकाल क्या कर सकते हैं, 2 आवर लें, और हम लें 2 आवर 1 मिनट। ओके, लेट से इसमें बॉडी चली है 600 मीटर। ठीक है, तो अब आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी 600/सेकेंड, तो 60, तो ये आया 10 मीटर पर सेकेंड। और एग्जैक्ट निकालने क्या कर सकते हैं, और एग्जैक्ट निकालने के लिए 2 आवर और 2 आवर 1 सेकेंड। लेट से बॉडी इसमें चली है 12 मीटर, तो आई थिंक यहाँ तो क्लियर होगा आपको। इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर विच कैन गिव, ऑब्वियसली 12 मीटर पर सेकेंड, और जो सबसे वेग आंसर होगा वो होगा आपका 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या ये जो 12 मीटर पर सेकेंड है, क्या ये 100% एक्यूरेट है? नहीं, इसमें भी एरर हो सकता है। हम और एक्यूरेटनेस निकाल सकते हैं कैसे, 2 आवर और ये 2 आवर 0.001 सेकेंड, और उसमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया उसको फिर डिवाइड कीजिए उतने टाइम से, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो बेसिकली ये जो आपने प्रोसीजर किया है, इसी को कहते हैं एक मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर की तरफ बढ़ना, और जो आपकी स्पीड आ रही है वो एग्जैक्टली एक इंस्टेंट पर आ रही है। तो अगर इसके लिए मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखूं, अगर आप कहें कि सर इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखता हूं अब आपके लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का, एंड फॉर्मूला विल बी instantaneous speed this will be equal to delta x. What is delta x? Delta x is the distance covered in that time, और ये assume है कि अपॉन डेल्टा t,
और उस टाइम से डिवाइड किया गया जितने टाइम में डेल्टा एक्स दूरी चली गई है। अच्छा, तो डेल्टा टी यहाँ पर टेंड्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए आपको जो टाइम इंटरवल लेना होगा वो बहुत ही स्मॉल लेना होगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला जो कि हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। ओके, सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। अब मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर इस लेक्चर को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसे एंड अप करते हैं। ओके, तो what is the formula of what I can say instantaneous speed? So instantaneous speed will be equal to, जो आपने पीछे लिखा, लिमिट डेल्टा t tends to 0 delta x by delta t, this will be equal to dx by dt। और मुझे यकीन है कि मैंने आपको सारे फॉर्मूले लगभग बता दिए हैं डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए। आप उन फॉर्मूले को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ कि आई थिंक ये स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? आई होप इसे लिख सकते हैं। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया या फिर चेंज इन पोजीशन, अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू dx by dt। ऑब्वियसली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन, एक बॉडी है जो ऐसे एक सर्कुलर आर्क में मूव कर रही है। ये है आर्क और इसकी जो स्पीड है, स्पीड ये दी हुई है v। फाइंड द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन बॉडी। ओके, तो इस बॉडी का आपको वेलोसिटी बतानी, ये ध्यान रखिएगा आपको v पता और r पता है, t भी नहीं पता है। ठीक है, तो टाइम निकालिएगा v के टर्म से, फिर पुट करिएगा। सो आई हैव दिस क्लियर टू यू। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इससे जुड़ा कोई आपके पास क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मैं अब उसके मतलब चूँकि अब मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट अगली लेक्चर्स में मैं उसका आपको आंसर दे दूँगा। ओके, सो that's all for today।